नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 इतिहास में हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य में संघर्ष। किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने पंजाब के सिखों को पराजित करके और सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया था। तो देखिए, मैसूर साम्राज्य को पराजित कर दिया, मराठों को पराजित कर दिया। अब अंग्रेज़ों के सामने भारत में पंजाब क्षेत्र की सिख शक्ति चुनौती बनी हुई थी। तो अंग्रेज़ों ने सिखों को विजित करने के लिए भी कार्य करना शुरू कर दिया। अब हम पढ़ते हैं उस समय में सिखों की राजनीतिक स्थितियों के बारे में, और उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष, लाहौर की संधि, और द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष, और उसके बाद अंग्रेज साम्राज्य में सिखों के पंजाब राज्य का विलय होना। तो देखिए, सिखों के प्रथम गुरु नानक थे, जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की। और इस संप्रदाय में कुल 10 गुरु हुए थे, और सिखों के अंतिम व 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह ने व्यक्तिगत रूप से गुरु सिद्धांत को समाप्त किया, और उसकी जगह उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु के स्थान पर गुरुद्वारों में पूजा जाता है। कालांतर में खालसा दल की स्थापना की गई, जिसे छोटे छोटे जत्थों में बांट दिया, और इन जत्थों को मिसल कहा जाता था। और ये कुल 12 थी, और इनमें से एक मिसल सुकर चकिया के नेता रणजीत सिंह, जिन्होंने पंजाब में सिख राज्य स्थापित किया था। रणजीत सिंह बिखरे हुए सिख राज्यों को एक संगठित राज्य में परिवर्तित करने के प्रयास किए थे, और उनकी निगाहें सतलज नदी के पूर्व में स्थित राज्यों पर थी, और उस समय उन राज्यों पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। तो अंग्रेजों ने एक मिशन प्रस्ताव या मिशन मैत्री प्रस्ताव के लिए चार्ल्स मैडकॉक के नेतृत्व में रणजीत सिंह के पास शिष्ट दल भेजा था। फरवरी 1809 ईस्वी में ऑक्टरलोनी ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा कर दी थी। अप्रैल 1809 में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की वो संधि हो गई थी। तो देखिए, सिख साम्राज्य उस समय में पंजाब में था, और सिखों के सबसे प्रभावशाली गुरु गोविंद सिंह हुए, जो 10वें गुरु माने जाते थे। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा में व्यक्ति विशेष की जगह आदि गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक को रखा गया, और आज भी गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब को
पढ़ा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और उन्होंने इन्हें मिसल के रूप में बांट दिया। उन्होंने कुल 12 मिसल बनाए थे और इनमें से एक मिसल सुकर चकिया के जो नेता रणजीत सिंह थे, वे काफ़ी प्रभावशाली नेता थे और महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र को भी अपने अधीन लाना चाहते थे, जहां पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। उस समय तक अंग्रेज सिखों के सामने युद्ध करने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने चार्ल्स मेडकोक के नेतृत्व में एक दल रणजीत सिंह के पास भेजा और रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार की घोषणा हुई और इनके बीच 1809 में अमृतसर की संधि है वो हुई थी। अब अमृतसर की जो संधि हुई थी उसमें शर्तें रखी गई थी कि सतलज नदी को अंग्रेजों और पंजाब राज्य की सीमा मान लिया जाएगा और पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजों का नियंत्रण होगा और उत्तर पश्चिमी प्रदेशों पर रणजीत सिंह का नियंत्रण है वो होगा। दूसरी शर्त थी कि संधि की किसी धारा का उल्लंघन होने पर संधि समाप्त मानी जाएगी, अर्थात अंग्रेज या रणजीत सिंह दोनों में से कोई भी अगर जो अमृतसर की संधि हुई है इसकी कोई भी शर्त पहले तोड़ेंगे तो संधि को रद्द माना जाएगा। और तीसरी शर्त थी कि दोनों ने एक दूसरे के मित्र बने रहने का वादा किया था, अर्थात अंग्रेज सिख नेता रणजीत सिंह के मित्र होंगे और रणजीत सिंह है वो अंग्रेजों के मित्र होंगे। ऐसा अमृतसर की संधि में प्रावधान किया गया। लेकिन अंग्रेजों ने उसके बाद राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में वो मिला दिया, अर्थात अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि की अवहेलना करते हुए आक्रमण कर दिया। इस संधि से अंग्रेजों का वर्चस्व सतलज नदी तक कायम हो गया और वे उत्तर में सिखों के भय से मुक्त हो गए थे। इससे सिख राज्य के स्थायित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ा। सिखों के नेता रणजीत सिंह की कमजोरी प्रकट हुई और 1831 ईस्वी में अलेक्जेंडर बर्न्स ने सिंध के मार्ग का सर्वेक्षण किया और 1838 में त्रिपक्षीय संधि महाराजा रणजीत सिंह, अंग्रेजों और शाह शुजा के बीच में हुई और इस त्रिपक्षीय संधि के अनुसार सिंध के मामले में रणजीत सिंह ने ब्रिटिश मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया। बस यहीं से अंग्रेजों को सिखों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया और अंग्रेज सिखों की कमजोरी को है वो समझ गए। रणजीत सिंह संघर्ष नहीं चाहते थे, लेकिन अफगान युद्ध के समय ब्रिटिश सेना को पंजाब से निकलने की अनुमति नहीं दी और 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की है वो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सरदारों की महत्वाकांक्षा और सिखों के स्वार्थ जाग उठे
और ऐसे में अंग्रेजी गवर्नर जनरल और अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए सेना व तोपों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे थे। और पंजाब में गुटबंदी और राजनीतिक अराजकता के माहौल में डोगरा सरदार गुलाब सिंह और सिख सेना व सामंतों के संघर्ष ने अंग्रेजों की स्थिति आसान कर दी और सिखों की स्थिति को खराब कर दिया। उधर खालसा सेना पर रानी जिंदा तथा लाल सिंह का नियंत्रण कम हो रहा था, तो वे उसे अंग्रेजों से लड़ाने का प्रयास करने लगे और अंग्रेज भी युद्ध की तैयारी में जुट गए थे। 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिंध पर अधिकार कर लिया, जिससे सिख नाराज हुए, लेकिन सिंध तक पहुंचने के लिए पंजाब को जीतना अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया था। इस कारण 13 दिसंबर 1845 में हॉर्डिंग्स ने युद्ध की घोषणा कर दी और 5 स्थानों पर युद्ध हुआ। सबरों का युद्ध निर्णायक रहा और जिसमें सिख हैं वो पराजित हुए और लाहौर अंग्रेजों के नियंत्रण में है वो चला गया और लाहौर की संधि के साथ ही है वो युद्ध भी है वो समाप्त हो गया। तो देखिए, अंग्रेजों ने बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ सिखों के जो अलग अलग विद्रोह हुए थे, आपसी असंतोष बढ़ा था, उसका फायदा उठाते हुए सिखों को पराजित किया और लाहौर भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। अब लाहौर की संधि सिखों व अंग्रेजों के बीच 1 मार्च 1846 को हुई थी और इस संधि की शर्तें थी कि महाराजा व उसके उत्तराधिकारियों ने सतलज पार के सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार है वो त्याग दिया। अर्थात सिखों के शासकों ने सतलज नदी के पार के जितने भी प्रदेश हैं उन पर अपना अधिकार है वो त्याग दिया। नंबर 2, दिलीप सिंह को महाराजा और रानी जिंदा को संरक्षक रहने दिया गया। अर्थात सिखों के नेता दिलीप सिंह को महाराजा और रानी जिंदा को संरक्षक नियुक्त किया गया। लाहौर संधि की तीसरी शर्त थी कि इस युद्ध में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो सिखों को क्षति हुई है, उसकी जो अंग्रेजों को क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में सिख अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देंगे और इसके साथ कश्मीर और हजारा प्रांत भी अंग्रेजों को है वो सौंपा जाएगा। चौथी शर्त थी कि लाहौर संधि के तहत सिखों की संख्या को सीमित कर दिया गया और पांचवी शर्त थी कि लाहौर में अंग्रेज सेना का रहना स्वीकार किया गया था। सिखों की शक्ति काफी कमजोर हो गई। दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि नाम से एक अन्य संधि अंग्रेज सरकार ने लाहौर दरबार के साथ की और जिसके अनुसार हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश एजेंट की अध्यक्षता में अंग्रेज समर्थक 8 सिख सरदारों की संरक्षण परिषद का गठन किया गया था। 22 लाख रुपए अंग्रेज सेना के लाहौर में रहने का व्ययभार लाहौर पर डाला गया और रानी जिंदा को
1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। और इस संधि से अंग्रेज पंजाब के एक भाग के हैं वो स्वामी बन गए थे। अब 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष है वो शुरू हुआ और सिख नेताओं के विश्वासघात से मिली पराजय से सिख क्रोधित हो गए और सेना से मुक्त किए गए सैनिकों में भी असंतोष बढ़ा। 1847-48 ईस्वी में किए गए सुधार सिख सरदारों के हितों के विपरीत थे। अंग्रेज रेजिडेंट व अंग्रेज अधिकारी लगातार सिख राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे और रानी जिंदा को षड्यंत्र रचने के आरोप में कैद कर चुनार के किले में भेज दिया। इससे सिखों में रोष व्याप्त हो गया और इधर महाराजा दिलीप सिंह के वैवाहिक मामलों में दखल देकर और मुल्तान के गवर्नर मूलराज को स्थानीय सैनिक विद्रोह व अधिक लगान की मांग ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए विवश कर दिया और 22 नवंबर 1848 को रामनगर के युद्ध में जो हुआ था वह अंग्रेजों और सिखों में अनिर्णायक रहा और 13 जनवरी 1849 को चिलियानवाला में के युद्ध में भी हार जीत का निर्णय नहीं हो सका और फरवरी 1849 में गुजरात की लड़ाई में सिख सरदारों का राजा को सहयोग न करने से हार गए और 13 मार्च 1849 को युद्ध समाप्त हो गया और तत्काल प्रभाव से लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को एक घोषणा कर पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। घोषणा में कहा गया कि पंजाब के राज्य का अंत हो गया है। महाराजा दिलीप सिंह के सारे प्रदेश भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के अंग हैं। कोहिनूर हीरा और पंजाब का राज्य दिलीप सिंह और उसके संरक्षक परिषद ने अंग्रेजों को समर्पित कर दिया। इस तरह सिख साम्राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य की झोली में वो चला गया था। धन्यवाद।